हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सोल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो एशियन गेम्स 2023 जो कि अब समाप्त हो चुका है। हालांकि इस एशियन गेम्स 2023 को 2022 के भी नाम से जाना जाता था, क्योंकि ये जो गेम होना था वो 2022 में ही होना था, जो कि कोविड की वजह से हो नहीं पाया और ये जाकर के 2023 में संपन्न हुआ। ठीक है, तो एशियन गेम्स 2023 वर्ष 2023 में एशियन गेम्स के 19वें संस्करण का आयोजन संपन्न हुआ। देखिए, इस आर्टिकल में हम एशियाई खेल 2023 के प्रतीक, मैस्कट, ध्येय वाक्य, भारत द्वारा जीते गए पदक और पदक तालिका सहित कुछ जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, उनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो इस प्रेजेंटेशन को पूरा जरूर देखिएगा। राइट, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस प्रेजेंटेशन को। और इसको स्टार्ट करने से पहले अगर हम लोग एक बार हिस्ट्री ऑफ एशियन गेम्स देख लें तो काफी बेटर होगा कि क्या इसकी हिस्ट्री रही है। तो एशियाई खेल ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, दैट मीन्स ओसीए कैलेंडर का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित आयोजन है, जो 1951 में उद्घाटन संस्करण से शुरू हुआ था। तो कब शुरू हुआ था ये? तो 1951 में ये शुरू हुआ था। ओलंपिक खेलों की तरह ये भी जो है खेल, ये हर 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। तो जैसे अधिकांशतः खेल आप देखोगे वो 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं, तो ये भी आपका 4 साल बाद आयोजित किया जाता है। जकार्ता और पोलेम्बांग इंडोनेशिया में 2018 एशियाई खेल का 18वां संस्करण हुआ था। तो ये जो अभी चल रहा था ये 19th संस्करण था 2023 का। और वहीं पे अगर हम बात करें, इससे पहले जो 18वां संस्करण हुआ था वो कब हुआ था, तो याद करना कितना ईजी है। 2018 में 18वां संस्करण कहाँ पे हुआ था? तो इंडोनेशिया में हुआ था। जगह का नाम क्या था? जकार्ता और पोलेम्बांग में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हुआ था ये, और ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि आपसे एक या दो जो इससे पिछले हुए होते हैं उनका पूछा जाता है, या फिर जो आने वाले होते हैं एक या दो उनका पूछा जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि इससे पहले वाला इंडोनेशिया में हुआ था, जकार्ता और पोलेम्बांग में। राइट, ये खेल ओलंपिक के खेल कार्यक्रम का अनुसरण करते हैं, जिसमें एथलेटिक्स और तैराकी मुख्य खेल हैं। साथ ही इसमें ऐसे अनुशासन भी शामिल हैं जो महाद्वीप की विविध खेल संस्कृति को दर्शाते हैं। तो महाद्वीप की जो विविध खेल संस्कृति हैं वो कौन से हैं? जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया का सेपक टकरा है, दक्षिण एशिया की कबड्डी है और पूर्वी एशिया का वुशु है। वुशु मतलब बॉक्सिंग से रिलेटेड है। राइट, आगे अगर हम बात करें फर्स्ट एशियन गेम्स 1951 की, तो पहला जो एशियन गेम्स हुआ था वो कब हुआ था? 1951 में। तो एशियाई खेलों का जो पहला संस्करण है वो मार्च 1951 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। दैट मीन्स अपने भारत में ही आयोजित हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान को लंदन में 1948 के ओलंपिक से रोक दिया गया। राइट, तो ओलंपिक की अगर हम बात करें, ठीक है, उस टाइम पे तो द्वितीय विश्व युद्ध चला था, इसकी वजह से तो जापान को वहां पे देखिए 1948 में इसमें रोक दिया गया था। फिर उन्हें 1949 में एशियाई खेल महासंघ की संस्थापक बैठक में आमंत्रित भी नहीं किया गया था। लेकिन देश को शुरुआती एशियाई खेलों में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दे दी गई थी। तो ओलंपिक में तो रोक दिया गया, लेकिन ये जो आपका एशियन गेम्स होना था उसमें इनको प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दे दी गई और यहाँ पे इन्होंने अपना सबसे बेहतर प्रदर्शन भी किया। हालांकि कोरियाई युद्ध के कारण देखिए दक्षिण कोरिया ने भी उस टाइम पे भाग नहीं लिया था, क्योंकि ये जो युद्ध हुआ था वो पिछले वर्ष शुरू हुआ था और 1953 तक चला था, और ये आपका 1951 में होना था। तो खेलों का आधिकारिक उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने, यहाँ पे जो अपने भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया था। ठीक है, तो उद्घाटन किसने किया था? तो अपने जो राष्ट्रपति थे, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। कहाँ पे किया था? तो ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में किया था। राइट, 11 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों के कुल 489 एथलीटों ने 12 खेलों में प्रतिस्पर्धा करी थी। तो पहला जो हुआ था आपका एशियन गेम्स 1951 का, उसमें 11 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों ने भाग लिया था। कुल 489 एथलीटों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और 12 खेलों में प्रतिस्पर्धा हुई थी यहाँ पे। राइट, अब यहाँ पे देखिए, जिस जापान को ओलंपिक खेलों के लिए यहाँ पे नहीं शामिल किया गया था, वो जब एशियन गेम्स में आया तो 24 स्वर्ण, 21 रजत और 15 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था। और अभी भी आप देखोगे ये लगातार बेहतर प्रदर्शन करता आ रहा है। तो 24 स्वर्ण, 21 रजत और 15 कांस्य, टोटल इनके हो जाते हैं 60 मेडल्स। तो 60 मेडल के साथ ये पहले स्थान पे थे। अब अगर आप पूछोगे सेकंड पोजीशन या फिर भारत का पोजीशन कौन सा था, तो बिल्कुल भारत यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे था, टोटल 51 मेडल्स के साथ। ठीक है, टोटल 51 मेडल्स थे। अगर आप पूछोगे कितने कितने थे क्या, तो 15 गोल्ड थे यहाँ पे, 15 के बाद जस्ट 16 यहाँ पे सिल्वर थे, और ब्रॉन्ज की बात करें तो वो 20 थे। तो इस तरीके से टोटल ये 51 मेडल के साथ, 51 मेडल्स के साथ सेकंड पोजीशन पे था इंडिया। ठीक है, इंडिया। और वहीं पे जापान जो था वो 60 मेडल्स के साथ पहले पोजीशन पे था, 24 स्वर्ण, 21 रजत और 15 कांस्य। कुल जो पदक थे वो 169 पदक प्रदान किए गए थे यहाँ पे। राइट, ये तो कुछ हिस्ट्री रहा। अब अगर हम लोग बात करें एशियन गेम्स 2023 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, तो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक एशियन गेम्स के देखिए 19वें संस्करण का आयोजन चीन के होंगजोउ शहर में किया गया। ठीक है, तो कब किया गया ये इंपॉर्टेंट है, 23 से 8 अक्टूबर। तो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर ये आपको याद रखना है। संस्करण कौन सा था? तो अगर आपको 2018 का पता चली गया कि 18वां संस्करण था, तो इसके बाद वाला जो होगा 19वां संस्करण हो जाएगा। तो इस टूर्नामेंट में 40 खेलों के कुल
481 इवेंट्स का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो 40 टोटल यहाँ पे खेल थे और इवेंट्स मतलब उसमें जैसे टीमों का जो आपस में मैच होता है, फिर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, तो ऐसे करते हुए टोटल कितने थे, 481 इवेंट्स का आयोजन किया गया था, ठीक है। 40 खेल थे टोटल, ये आपको याद रखना है। चीन के राष्ट्रपति देखिए यहाँ पे सी जिनपिंग ने एशियन गेम्स 2023 का उद्घाटन किया था। तो जैसे अभी आपने देखा था 1951 का अपने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उद्घाटन किया था 1951 वाले एशियन गेम्स का, तो वैसे ही यहाँ पे चीन के राष्ट्रपति सी जिनपिंग ने एशियन गेम्स 2023 का उद्घाटन किया, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष रणधीर सिंह ने टूर्नामेंट का समापन किया। तो क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष हैं रणधीर सिंह, तो इन्होंने इस टूर्नामेंट का समापन किया, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला अगर हम बात करें एशियन गेम्स 2023 के लोगो के बारे में, तो यहाँ पे आप कुछ इस तरीके का ये जो लोगो आप देख पा रहे हो, ठीक है। इसमें अगर आप यहाँ पे जो सूरज है, ये आप देखोगे तो हर एक लोगों में रहता है जब भी एशियन गेम्स होता है, तो ठीक है, ये एशियन गेम्स का ही ये प्रतीक है, राइट। लेकिन यहाँ पे जो बचा खुचा है वो आपका जिस कंट्री में ये हो रहा होता है वो अपना लोगो यहाँ पे लगाते हैं। तो एशियन गेम्स 2023 का जो प्रतीक है वो सर्जिंग टाइड्स, दैट मीन्स उमड़ता हुआ ज्वार था। इसको आप लोग उमड़ता हुआ ज्वार से रिलेट कर सकते हैं, जिसका अनावरण 6 अगस्त 2018 को हांगझोउ में किया गया था। तो इसका अनावरण कब किया गया था, सोचिए 2018 में ही कर दिया गया था, ठीक है। तो 6 अगस्त 2018 को इसका अनावरण कर दिया गया। इसका जो ये प्रतीक है, इसका जो डिजाइन है वो उसके भी कुछ मायने रहते हैं, जैसे कि हर एक लोगों का अपना अलग ही मतलब होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें टोटल 6 इसके मतलब थे। एक तो आपका ये सूरज हो गया जैसे, और बाकी यहाँ पे ये झेईजोंग के पारंपरिक पंखे की तरह है। मतलब आपने देखा होगा कि चाइनीज में ऐसे थोड़ा फैन टाइप का लेकर के डांस करते हुए लोगों को, कभी भी इनका डांस वगैरह अगर आपने देखा होगा, ठीक है, तो ऐसा कुछ फैन की तरीके का होता है। तो ये आप देख सकते हो कि वही वाला शेप यहाँ पे है, राइट। ये जो आप शेप देख रहे हो वही है। तो झेईजोंग के पारंपरिक पंखा हो गया, एक रनिंग ट्रैक हो गया, जो ट्रैक आपको ट्रैक की तरह दिख रहा है, फिर कियांगतांग नदी के ज्वार की तरह है, ठीक है, कुछ ज्वार की तरह हो गया, फिर रेडियो तरंगों की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो काफी सारे यहाँ पे इनके मतलब थे, लेकिन टोटल अगर हम बात करें तो 6 चीजों से ये मिलकर के बना था इनका जो लोगो है, ठीक है। 6 इसमें चीजें शामिल थी। तो आपको बस इतना याद रखना है, सर्जिंग टाइड्स उमड़ता हुआ ज्वार था। बाकी ये चीजें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन झेईजोंग के पारंपरिक पंखा हो गया, रनिंग ट्रैक हो गया, यांगतांग नदी के ज्वार व रेडियो तरंगे, ये ठीक है, इतनी चीजें इसमें शामिल थी। अब आगे अगर हम बात करें यहाँ पे तो एशियन गेम्स 2023 मस्कट के बारे में, तो मस्कट देखिए यहाँ पे टोटल 3 यहाँ पे थे, चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और लियोन लियोन, ठीक है। तो दो दो बार एक ही चीज को बोला जा रहा है बस, सिंपली खासकर चीन में ऐसे नाम भी होते हैं। तो एशियन गेम्स 2023 का जो शुभंकर था आपने देखा, कॉन्ग कॉन्ग, लियोन लियोन, चेन चेन, ये किनकी याद में बनाया गया था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जियांग गनन की याद में, ठीक है, मेमोरीज ऑफ जियांग गनन। तो ये चेन चेन, कॉन्ग कॉन्ग और जो लियोन लियोन है, ये क्या चीजें दिखाती हैं, तो ये जो स्मार्ट ट्रिपलेट है, ये जो आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रिपलेट, ये हांगजो शहर और झेजियांग प्रांत के इंटरनेट कौशल को दर्शाता है, ठीक है। हालांकि इन तीनों के भी अलग अलग मतलब हैं, ठीक है, उतना डीप में नहीं जानना है, लेकिन यहाँ पे ये जो ट्रिपलेट है वो किस चीज को दर्शाते हैं, तो हांगजो शहर और झेजियांग प्रांत के इंटरनेट कौशल को दर्शाते हैं, राइट। आगे अगर हम बात करें एशियन गेम्स 2023 मोटो एंड मेडल थैली, तो मोटो क्या था इनका और मेडल कैसा था। तो एशियन गेम्स 2023 का जो मोटो था वो हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर था, ठीक है, दिल से दिल, जिसकी जो घोषणा थी वो भी 2019 में ही हो गई थी, ठीक है। हार्ट टू हार्ट 2018 में अनावरण हो गया था लोगों का, और यहाँ पे मोटो का भी जो घोषणा हुआ था वो 2019 में ही हो गया था। क्या था, हार्ट टू हार्ट एट फ्यूचर। एशियन गेम्स 2023 के मेडल की अगर हम बात करें तो इसके जो डिजाइन का नाम था वो शान सुई था, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, तो झील व पर्वत। तो अगर आप देखोगे तो जो भी इनके मेडल्स थे, इनकी जो डिजाइन थी उसमें आपको झील और पर्वत जैसा कुछ यहाँ पे डिजाइन दिखेगा, ठीक है, सिंपली बस आप इतना जानिए। तो झील व पर्वत जैसा था, जो कि लियांगजू संस्कृति के जेडकोंग से प्रेरित था। तो कौन सी संस्कृति से, लियांगजू संस्कृति के जेडकोंग से ये प्रेरित था। वहाँ की कुछ संस्कृति होगी, वहाँ के कुछ प्रमुख झील होंगे, पर्वत होंगे, तो वैसा ही इनका क्या था, डिजाइन था, ये जो मेडल्स था, ठीक है। तो ये आपने जाना। बाकी अगर हम बात करें तो वो एशियन गेम्स 2023 इंडिया इंडिया ने क्या प्रदर्शन किया, क्या चीजें थी। तो एशियन गेम्स 2023 में भारत के 661 खिलाड़ियों में 333 पुरुष थे व 328 महिला थी। सोचिए, बहुत बड़ी बात होती है कि जितने यहाँ पे पुरुष थे लगभग उतने यहाँ पे महिलाएं भी थी, और इन्होंने 35 खेलों में हिस्सा लिया था। टोटल आपने देखा था 40 खेल थे, ठीक है, और 35 खेलों में भारत ने हिस्सा लिया था, 5 में हिस्सा नहीं लिया था, राइट। तो एशियन गेम्स 2023 में भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान थे हरमनप्रीत सिंह, और भारतीय जो मुक्केबाज हैं लवलीना बोरगोहेन, ये ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपकी लवलीना, ठीक है, और ये आपके हरमनप्रीत सिंह,
ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हैं। वैसे भी हॉकी में इस बार भारत ने गोल्ड जीता ही है, आपने देखा था। तो ये इन दोनों ने क्या किया था, ओपनिंग सेरेमनी में ये लोग ध्वजवाहक रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, अधिकांशतः एग्जाम में पूछा गया है कि ध्वजवाहक कौन थे, ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी में। साथ ही साथ अगर हम बात करें क्लोजिंग सेरेमनी की भी, तो यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी में कौन था, तो ये आपके हैं PR श्रीजेश। तो ये गोलकीपर थे हॉकी टीम के। तो ये क्लोजिंग सेरेमनी में क्या थे, ध्वजवाहक रहे थे, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपका, एक PR श्रीजेश और ये ओपनिंग सेरेमनी में हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे एशियन गेम्स 2023 मेडल टैली की बात करें तो एशियन गेम्स 2023 में चीन ने 201 स्वर्ण, 111 रजत, 71 कांस्य पदक सहित टूर्नामेंट में सर्वाधिक 383 पदक जीता। नीचे दी गई तालिका में यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो टॉप 5 कंट्रीज हैं उनके नाम दिए गए हैं और यही आपके इंपॉर्टेंट भी हैं। और इसमें भी आपको ये जो मेडल्स हैं वो पहले चीन के आपको बस याद रखने हैं और भारत के, ठीक है। आइए, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे ये जो आपके हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो दूसरे तीसरे नंबर पे मेडल्स हैं, मेडल्स की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पे आपको पहला और ये जो भारत का है वो आपको याद रखना है और इनके नाम बस आपको पता होना चाहिए कि पहले टॉप 5 में कौन थे। तो चीन पहला, दूसरा जापान, जापान जैसा कि हमने देखा था पहले एशियन गेम्स में फर्स्ट पोजीशन पे था, अभी सेकंड पोजीशन पे है। और उसके बाद दक्षिण कोरिया को याद रखना है, फिर चौथे स्थान पे भारत और 5वें स्थान पर उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो चीन, जापान, दक्षिण कोरिया ये तो बिल्कुल याद होना चाहिए और भारत आपको याद ही होगा क्योंकि फोर्थ पोजीशन पे है। बाकी उज्बेकिस्तान, ठीक है, 5वें पोजीशन पे। और बाकी मेडल से बात करें तो 201 स्वर्ण चीन का आपको याद रखना है कि 201 यहाँ पे गोल्ड है, 111 रजत, 71 कांस्य, टोटल 383 पदक। और वहीं पे भारत की बात करें तो 28 गोल्ड, 38 रजत, ठीक है, सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज कांस्य पदक इन्होंने जीता। टोटल मिलाकर के हो जाता है ये 107, ठीक है। इसको भी याद करने के आप कई जगह पे ट्रिक देखोगे कि 2023 ऐसे लिख लेने के बाद इन सबको अगर आप जोड़ देते हो तो 2 2 4 3 7 हो जाता है। और 100 प्लस इस बार जीता, आपने कभी बार न्यूज़ में देखा होगा कि इस बार इंडिया ने 100 प्लस मेडल्स जीते हैं। तो 100 में अगर आप प्लस कर देते हो तो ये 107 हो जाता है, ठीक है। तो वैसे भी आप इसको अगर कई बार देखोगे तो ये आपके रगों में बस जाएगा, 107 है। बाकी 28, 10, 38 और 3, 41 ये क्या है आपके गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज हैं, राइट। आगे अगर बात करें तो एशियन गेम्स 2023 इंडियन मेडल्स की, तो एशियन गेम्स 2023 में जीते गए पदक के हिसाब से भारत का जो प्रदर्शन है वो अन्य संस्करण की तुलना में सबसे बेहतर रहा इस बार, ठीक है। क्योंकि इससे पहले का जो था आप देख सकते हो, इससे पहले एशियन गेम्स 2018 में भारत ने 70 पदक जीता था, ठीक है। टोटल वहाँ पे 70 मेडल्स आए थे। इस बार आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है, तो 107 पदक आया है। तो अब तक का ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जबकि पहले एशियन गेम्स में आपने देखा था कितना था, 51 था, राइट। तो यहाँ पे आपने इसको याद किया, 28 स्वर्ण, 38 रजत व 41 कांस्य सहित कुल 107 पदक जीतकर चौथे स्थान पर, ठीक है। और पहले, दूसरे, तीसरे आपको याद रखना है चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी 5वें पोजीशन पे आपने देखा था उज्बेकिस्तान को, राइट। और यहाँ पे देखिए, ये मैंने आपको एक फोटो लगाया है ये इस वजह से कि ये अपने ही गाँव के हैं, ठीक है। ये मेरे ही गाँव के हैं, मेरे गाँव साइड के हैं और ये पढ़े भी हुए हैं, हमारे जूनियर थे, जवाहर नवोदय विद्यालय के हैं ये, इस वजह से इनका मैंने फोटो लगाया है, ठीक है। तो ये जो वॉकिंग रेस होता है उसमें यहाँ पे ये इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो काफ़ी गर्व की बात है अपने लिए भी, अपने गाँव के लिए भी, अपने देश के लिए भी। तो इस वजह से मैंने इनका फोटो लगाया है, राइट। तो ये अपने गाँव के हैं। बाकी एशियन गेम्स 2023 जीके फैक्ट्स अगर हम बात करें तो क्या-क्या चीज़ें मेन थी यहाँ पे, कि चीन के जो तैराक वांग सुन हैं, ये एशियन गेम्स 2023 के टॉर्च लाइटर थे, ठीक है। टॉर्च लाइटर भी काफ़ी जगह पे पूछा जाता है कौन थे, तो जो चीन के तैराक थे वांग शुन, ये एशियन गेम्स 2023 के टॉर्च लाइटर थे। बाकी 2023 के पूर्व 2014 में आयोजित एशियन गेम्स में क्रिकेट खेल को शामिल किया गया था। तो क्रिकेट को शामिल कब किया गया था, 2014 में, राइट। अभी हमने देखा कि इंडिया टीम जो यहाँ पे थी वो गोल्ड मेडल जीतती है क्रिकेट में, लेकिन ये जो क्रिकेट है वो शामिल कब किया गया, तो 2014 में इसको एशियन गेम्स में शामिल किया गया, राइट। और ये देखिए आपके ये दोनों पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अन्नू रानी, इनको आप याद रखिएगा क्योंकि ये एशियन गेम्स के इतिहास में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है, अन्नू रानी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। आपकी भारतीय एथलीट पारू चौधरी, इनका आपने न्यूज़ में काफ़ी देखा होगा कि 5000 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण व 3000 मीटर स्टीपल चेज में रजत पदक इन्होंने जीता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये भी इन्होंने पहली बार किया है। पारू चौधरी ने देखिए 5000 मीटर वाले जो रेस थी इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और वहीं 3000 मीटर स्टीपल चेज में रजत पदक जीता था इन्होंने, राइट। और वहीं पे नीरज चोपड़ा की तो बात ही अलग है, गोल्डन बॉय है ये। 2018 के बाद एशियन गेम्स में दूसरा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। मुझे तो लगता है कि इतना इनका नाम अब हो चुका है, इनको पूछना ही बंद कर देगा जो मतलब करंट अफेयर वगैरह है, जो भी एग्जाम होते हैं। लेकिन फिर भी जो भी हो, नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय 2018 के बाद एशियन गेम्स में दूसरा स्वर्ण पदक इन्होंने जीता, ठीक है। तो इस बार भी आप देखोगे भाला फेंक में इन्होंने
गोल्ड लाया था, राइट। और पहले एशियन गेम्स का जो आयोजन 1951 ये आपने देखा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। तो ये कुछ जीके फैक्ट्स जो एशियन गेम्स से रिलेटेड थे, कुछ थ्योरी था। हालांकि इसमें काफ़ी चीज़ें अभी नहीं हुई हैं जो कि अब हम लोग एमसीक्यूज के थ्रू देख लेंगे, राइट। तो चलिए फिर मूव करते हैं हम लोग एमसीक्यूज की तरफ। तो यहाँ पे अब जितनी भी चीज़ें बच गई हैं उनको हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू देख लेंगे। यहाँ पे टोटल टॉप 50 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन ये है कि एशियाई खेलों का कौन सा संस्करण इस वर्ष 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक हांगझोउ चीन में हो रहा था। तो अभी आपने देखा, इसको याद किया था, 2018 का मतलब था कि 18वां संस्करण। तो इसके बाद जो अभी आपका हो रहा था 2022 या 2023 कह लीजिए, तो ये आपका कौन सा था, 19वां संस्करण। सो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो ये 19वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन है कि 2023 के आयोजन से पहले चीन ने आखिरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी। 2010, 12, 15, 17 या इससे पहले कभी इसने मेजबानी करी ही नहीं थी। तो कब करी थी, क्योंकि चीन में ही हो रहा था। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बताइए इस सन में किसने एशियाई खेलों की मेजबानी करी थी। तो पहली बात तो चीन ने कब करी थी इससे पहले, तो ये करी थी 2010 में, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। लेकिन क्वेश्चन आपसे कभी कभी ऐसे पूछ दिया जाता है एग्जाम में, अक्सर करके देखा जाता है कि पूछ जाता है कि बताइए 2010 में एशियाई खेलों की मेजबानी कौन करा था। तो आप कहोगे कि इतना पुराना कौन पूछता है, इतना थोड़ा ना कोई याद करता है। लेकिन ये इसी वजह से पूछा जाता है, इसी को रिलेट करके कि इस बार अगर चीन में हुआ था तो हम ऐसा पूछ दें कि चीन में फिर जब दोबारा हुआ था उसका साल पूछ देते हैं और पूछ देते हैं कि ये कहाँ पे हुआ था। तो आपको बताना होता है कि हाँ चीन में हुआ था, तो लगभग हो सकता है उसी का पूछा हो या फिर भारत का पूछेगा कुछ ऐसा। तो 2010 का आपको याद रखना है क्योंकि इस बार चीन में हुआ था और 2010 में भी ये चीन में हुआ था, ठीक है, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि एशियाई खेलों का उद्देश्य एशियाई देशों के बीच खेल और दोस्ती को बढ़ावा देना है। खेल किस आवृत्ति पर आयोजित किए जाते हैं। तो आवृत्ति सिंपल पूछा है, तो आपको पता है हर 4 साल में, अमूमन ये सब गेम्स जो होते हैं वो 4 साल में ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा खेल या खेल 2023 एशियाई खेलों में अपनी शुरुआत कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए अपनी शुरुआत कौन कर रहा है एशियाई खेलों में, ई स्पोर्ट्स या आधुनिक पेंटाथनॉल या फिर ब्रेक डांसिंग या फिर ए और सी दोनों या उपरोक्त सभी। तो जो करेक्ट आंसर आपका है यहाँ पे देखिए ई स्पोर्ट्स हो गया और ब्रेक डांसिंग स्पोर्ट्स 2023 एशियाई खेलों में अपनी शुरुआत कर रहे हैं। तो ए और सी ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दो ऐसे गेम्स है ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग जिनकी शुरुआत हुई है पहली बार अभी एशियन गेम्स में, ठीक है। और आप देखोगे तो ई स्पोर्ट्स ब्रेक डांसिंग ये जो क्लब है ये इंडिया में भी अभी ओपन हुआ था, ठीक है, नया नया। तो आपको इसको याद रखना है, ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग ये दोनों नए खेलों को यहाँ पे मर्ज किया गया है, इसमें लाया गया है। अगला क्वेश्चन है कि चीन के हांगझोउ में आयोजित एशियाई खेल 2023 में कितने ओलंपिक खेलों को शामिल किया गया है। तो 31, 37, 40 या फिर 56। तो अभी आपने देखा था टोटल 40 खेलों को यहाँ पे शामिल किया गया है, राइट। अगला है कि 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक हांगझोउ चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में किसे नामित किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया या फिर अमूल को या फिर लिंका स्पोर्ट्स, पार्ले हो गया आपका अल्ट्राटेक। तो किसको भारतीय, देखिए भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक की यहाँ पे बात हो रही है। तो आप गलती से यहाँ पे सोनी पिक्चर्स मत लगा देना कि आपका सोनी पे आ रहा था तो ये, लेकिन यहाँ पे प्रायोजक की बात हो रही है। तो प्रायोजक यहाँ पे भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक के तौर पे कौन था, तो अमूल था, ठीक है। जो ये डेयरी संस्था है, सहकारी डेयरी संस्था अमूल दूध वाला, वो यहाँ पे क्या था, इसका प्रायोजक था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अमूल को यहाँ पे हांगझोउ चीन में आयोजित 19वें एशियाई खेल के लिए भारतीय दल के आधिकारिक प्रायोजक के रूप में नामित किया गया था। अगला है कि हांगझोउ चीन में एशियाई खेल 2023 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे। तो हरमनप्रीत सिंह थे कि सुनील छेत्री थे कि लवलीना बोरगोहेन। तो ये क्वेश्चन तो हो चुका है वैसे भी, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, ठीक है। सो ए और सी ये जो है आपका दोनों हो जाएगा। तो ये यहाँ पे उद्घाटन समारोह की बात हो रही है, ध्वजवाहक पूछा जाता है अक्सर करके, तो ए और सी दोनों ये आपका करेक्ट हो जाएगा, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन, राइट। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एशियाई खेल 2023 में भारतीय घुड़सवारी टीम ने कितने वर्षों के बाद घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता। तो 2023 में अभी जो चल रहा था ये अभी इन्होंने स्वर्ण पदक इसमें जीता है। तो ये पूछा जा है कि कितने सालों बाद घुड़सवारी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो 9, 17, 33, 41 या इससे पहले कभी घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता ही नहीं। तो जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 41 सालों के बाद, ठीक है। इससे पहले कब जीता था, तो 1982 में, ठीक है। तो कौन यहाँ पे इस बार जीता है, ये चौकड़ी थी इंडियन टीम की, कौन सी, अनुज अग्रवाल की, हृदय विपुल खेड़ा, सुदीपति हेजल और दिव्य कीर्ति सिंह। तो ये चौकड़ी थी भारतीय घुड़सवारी टीम की जो 209.205 के शानदार स्कोर के साथ 41 साल बाद यह जीत हासिल की। भारत ने पहली बार 1982 में घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो 1982 में जो होस्ट कंट्री थी वो इंडिया ही थी। तो यहाँ पे ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि 1982 में इससे पहले घुड़सवारी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था और अब जाकर के
41 साल बाद 2023 में इन्होंने फिर से स्वर्ण पदक लाया है, राइट, 209.205 के शानदार स्कोर के साथ। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय निशानेबाज ने एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में 469.6 अंकों के रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है। तो ये रिकॉर्ड स्कोर था 469.6। और बात हो रही है 50 मीटर राइफल, ठीक है, महिलाओं की, इसमें बात हो रही है। तो किसने ये जीता है? तृप्त कौर समरा ने, या मनु भाकर, मेहुली घोष, राजेश्वरी कुमारी या ईशा सिंह? तो जो करेक्ट आंसर है आपका, अगर 50 मीटर राइफल की बात करें तो तृप्त कौर समरा आपको याद रखना है, राइट। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। भारतीय निशानेबाज तृप्त कौर समरा ने एशियाई खेल 2023 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में स्पर्धा में 469.6 अंकों के रिकॉर्ड स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2023 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के प्रमुख सदस्य कौन थे? तो यहाँ पे 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा की बात हो रही है। तो भारतीय टीम के जो प्रमुख सदस्य थे वो कौन थे इसमें? तो यहाँ पे आपको सिंपली आंसर यहाँ पे बता देते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा इतना सब पढ़ने में। तो एशियाई खेल 2023 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे? तो रुद्रक्ष पाटिल, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और दिव्यांश सिंह पवार थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि रुद्रक्ष पाटिल, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर और दिव्यांश सिंह पवार, ये यहाँ पे तिकड़ी थी। कौन से? 10 मीटर एयर राइफल की बात हो रही है। 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। तो रुद्रंश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर और दिव्यांश सिंह पवार आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एशियाई खेलों में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली भारतीय तिकड़ी के सदस्य कौन थे? अभी देखिए 50 हमने देखा, ठीक है, श्रीमत कौर समरा का। उसके बाद हमने 10 मीटर देखा, वहां पे अपने रुद्रांश और यहाँ पे एक पवार थे, ठीक है, ऐसे करके आपने देखा। उसके बाद यहाँ पे 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा की बात हो रही है, ठीक है, 25 मीटर। तो इसमें कौन सी तिकड़ी थी इंडिया की जिसने गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है? तो यहाँ पे भी सिंपली हम लोग आंसर की बात करेंगे तो मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान उस भारतीय तिकड़ी के सदस्य थे जिसने एशियाई खेलों में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। तो कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा इसमें? मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान, ये आपको याद रखना है, ठीक है। मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान ने 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल करा, राइट। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारतीय टीम के सदस्य कौन थे? तो यहाँ पे पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा की बात हो रही है। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा? तो सर्वजोत सिंह, शिव नरवाल और अर्जुन सिंह चीमा एशियाई खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारतीय टीम के सदस्य थे। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सर्वजोत सिंह, शिव नरवाल और अर्जुन सिंह चीमा, ठीक है। बस इन लोगों का आप नाम याद याद रखिए, क्योंकि आई नो कि ये चीजें इतनी हैं कि आप भूल भी जाओगे। तो एक बार बस रीडिंग मार लीजिए, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में वहां पे आपको क्लिक करता है जब आप एग्जाम दे रहे होते हो तो आपको ये दिख जाता है कि हाँ हमने यहीं पढ़ा था, ठीक है। इस वजह से एक बार रीडिंग मारना जरूरी होता है। और इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, नीचे लिंक होगा या फिर आपको नीचे दिख रहा होगा। तो उसी टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है कि महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम में रजत पदक एशियाई खेल 2023 में देश का पहला पदक हासिल करने वाली भारतीय टीम के सदस्य कौन थे? तो ये क्वेश्चन पूछने का बस यही उद्देश्य है, क्योंकि यहाँ पे रजत पदक है तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। हालांकि देखिए यहाँ पे गोल्ड हो गया आपका, सिल्वर हो गया और ब्रॉन्ज, जो गोल्ड जीतता है उसी का नाम होता है। बाकी इनको लोग भूल जाते हैं कि ये इन्होंने, मतलब ऐसे भूल जाने का मतलब कि पूछा नहीं जाता है उतना, ठीक है। जैसे होता है ना कि अंतरिक्ष में पहला कदम किसने रखा, या फिर चंद्रमा पे पहला कदम किसने रखा, उनका लोग नाम याद रखते हैं, दूसरा कौन रखा उनको लोग भूल जाते हैं। तो वही यहाँ पे भी है, जो गोल्ड जीतता है उन्हीं को यहाँ पे लोग याद करते हैं। तो वैसे ही जहाँ पे ये रजत पदक की बात इसलिए हो रही है क्योंकि एशियाई खेल 2023 में देश का पहला पदक जो हासिल किया था वो किसने किया था? तो ये भारतीय टीम के द्वारा किया गया था। तो कौन से इसके सदस्य थे वो आपको बताना है। तो जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आशी चौकसे, मेहुली घोष और रमिता उस भारतीय टीम के सदस्य थे जिन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम में रजत पदक, मतलब कि एशियाई खेल 2023 में देश का पहला पदक हासिल किया। तो यहाँ पे जो एशियन गेम्स 2023 था इसमें जो पहला पदक मिलता है हमको वो रजत पदक मिलता है। और ये दिलाने वाली जो टीम थी वो कौन थी? तो ये आशी चौकसे हो गई, मेहुली घोष और रमिता। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। बस आपको याद रखना है कि पहला जो आपका मेडल आया था वो इनके द्वारा आया था, आशी चौकसे, मेहुली घोष और रमिता के द्वारा आया था, राइट। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2023 में पलक गुलिया ने किस स्पर्धा में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता? तो पलक गुलिया की बात हो रही है। 10 मीटर एयर पिस्टल, 50 मीटर राइफल। देखिए एयर पिस्टल और यहाँ पे राइफल थोड़ा अलग अलग है, आप ध्यान दीजिएगा। 25 मीटर पिस्टल इवेंट और 10 मीटर राइफल, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं।
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, पलक गुलिया ने एशियाई खेल 2023 में 10 मीटर एयर पिस्टल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता, ठीक है। तो एयर पिस्टल, यहाँ पे 10 मीटर एयर पिस्टल, राइफल की बात नहीं हो रही है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जब भी पलक गुलिया का नाम आएगा तो आप 10 मीटर एयर पिस्टल को याद रखिएगा, ठीक है, 10 मीटर एयर पिस्टल में। अगला क्वेश्चन है कि चीन के हांगझोउ में एशियाई खेल 2023 में 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक हासिल किया। तो अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आपका, 3000 मीटर स्टीपल चेज। स्टीपल चेज का मतलब होता है जैसे ये आपका बाधा दौड़ होता है ना, वो वाला। तो किसने यहाँ पे जीता था, धर्मवीर सिंह, संदीप कुमार, अच्छदीप सिंह, अभिषेक पाल या फिर अविनाश साबले ने। तो जो करेक्ट आंसर है आपका अविनाश साबले ने चीन के हांगझोउ में एशियाई खेल 2023 में 3000 मीटर स्टीपल चेज में स्वर्ण पदक हासिल किया। तो ई ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट, अविनाश साबले। 3000 मीटर स्टीपल चेज आपको याद रखना है। अभी हमने महिलाओं का देखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि एशियाई खेल 2023 के पहले स्टीपल चेज स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले अंतिम भारतीय एथलीट कौन थे। तो 2023 के पहले यहाँ पे किसने जीता था स्टीपल चेज स्पर्धा में स्वर्ण पदक। तो ये सिंपली सुधा सिंह आपको याद रख लेना, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 2010 में इन्होंने जीता था, 2010 में महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने, ठीक है। तो सुधा सिंह आपको सिंपली याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के तजिंदर पाल सिंह तूर ने हांगझोउ एशियाई खेल में किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया। तो ये हासिल किया था इन्होंने 60 फुट, ठीक है। 60 फुट का मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ पे जो गोला फेंक होता है, हिंदी में आप जानते होंगे, जो गोला फेंका जाता है, ठीक है। तो उसमें यहाँ पे भारत के तजिंदर पाल सिंह तूर ने हांगझोउ एशियाई खेलों में यहाँ पे स्वर्ण पदक हासिल किया सिंपली, ठीक है। ये हार रहे थे का मतलब कि सेकंड पोजीशन पे थे, लेकिन इन्होंने एक बहुत ही अच्छा मतलब फेंका था गोला, जिसकी वजह से ये फिर आगे निकल गए और 60 फुट में इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया भारत को। तो तजिंदर पाल सिंह तूर यहाँ पे करेक्ट, सॉरी, तजिंदर पाल सिंह तूर ने 60 फुट में ये स्वर्ण पदक दिलाया था। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2023 में पुरुषों की ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के प्रमुख सदस्य कौन थे। तो ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले यहाँ पे भारतीय टीम के प्रमुख जो सदस्य थे वो कौन कौन थे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका ये आपका हो जाएगा पृथ्वीराज टोंडीमान, ठीक है, पृथ्वीराज टोंडीमान और किनान चेनाई और जोरावर सिंह संधू। तो ये सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। बस सिंपली नाम इसका याद रखिए। आई नो कि ये सारी चीजें आप हमेशा याद नहीं रख सकते हो, लेकिन एक बार रीडिंग बस मार लीजिए कि पृथ्वीराज टोंडीमान, किनान चेनाई और जोरावर सिंह संधू ये ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम के प्रमुख सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने एशियाई खेल 2023 में किस टीम को 2-1 से हराकर पुरुषों की स्क्वैश टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो यह तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हराया है इसने पाकिस्तान को हराया है, ठीक है। स्क्वैश टीम स्पर्धा की बात हो रही है। इसमें 2-1 से पाकिस्तान को हराकर भारत ने स्वर्ण पदक जीता। स्क्वैश का मतलब एक दीवार होता है, आपने बचपन में ये गेम खेला होगा, उसी को यहाँ पे बस लगा दिया गया है कि दीवार पे आप एक बॉल ले लीजिए, उसको मारिए, फिर वो आएगा नीचे, फिर से उसको मारिए, फिर जाएगा, फिर आएगा नीचे, फिर से उसको मारिए, दीवार के साथ खेलिए, ठीक है। तो वही वाला स्क्वैश यहाँ पे है। तो पाकिस्तान यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको हरा करके इंडिया ने स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2023 में टेनिस में मिश्रित युगल में स्वर्ण जीतने वाले भारतीय टीम के सदस्य कौन थे। तो यहाँ पे टेनिस की बात हो रही है, तो कौन यहाँ पे थे, रोहन बोपन्ना तो एक बिल्कुल थे, और दूसरा यहाँ पे कौन थे, तो ऋतुजा भोसले, ठीक है। सो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, ठीक है। रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले ये स्वर्ण जीतने वाले भारतीय टीम के सदस्य थे, किसमें, तो टेनिस में, और वो भी मिश्रित युगल में, राइट। रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी क्रिकेट टीम एशियाई खेल 2023 में T20I में 300 रन का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम बन गई। तो 300 रन का आंकड़ा पार करने वाली जो पहली टीम बनी वो आपने देखा होगा अभी जस्ट, नेपाल, ठीक है। इन्होंने मतलब किसके साथ इनका हो रहा था, मलेशिया के साथ इनका मैच हो रहा था, ठीक है। और इन्होंने 300 से ज्यादा रन बनाया। इवन यहाँ पे काफी सारे रिकॉर्ड टूटे थे। नेपाल अभी आपने देखा था कि जो आपका एशिया कप हो रहा था क्रिकेट का, उसमें इन्होंने ये क्वालिफाई करा था और इंडिया के साथ मैच खेला था और काफी अच्छे रन बनाए थे। इवन ये काफी बेटर कर रहे हैं अभी स्टार्टिंग से ही। तो इन्होंने आपने देखा होगा कि 300 से ज्यादा रन बनाए थे और 6 बार पे 6 छक्के भी लगे थे इसमें, काफी सारे रिकॉर्ड ब्रेक हुए थे। मात्र यहाँ पे 50 रन भी पूरे हुए थे 10 ही गेंदों में शायद, ठीक है। तो ये काफी सारा रिकॉर्ड यहाँ पे टूटा था, 300 रन का आंकड़ा पार हुआ था, ये नेपाल ने करा था, ठीक है। तो नेपाल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका है कि 2023 एशियाई खेलों में भारत के लिए महिलाओं की 5000 मीटर ट्रैक और फील्ड स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने हासिल किया था। तो ये आपने अभी देखा था, जस्ट थ्योरी में हो चुका है, तो पारुल चौधरी ने, ठीक है। 5000 मीटर की जब भी नाम आए महिलाओं में तो आपको पारुल चौधरी याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका, राइट। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि 2023 एशियाई खेलों में भाला फेंक में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी। तो भाला फेंक में अभी तक स्वर्ण पदक हासिल नहीं हुआ था, तो यहाँ पे भी स्वर्ण पदक मिल गया है। तो कौन थी यहाँ पे, तो सिंपली अन्नू रानी आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी भाला फेंका है और पहली भारतीय महिला जो कि
भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीती है वो है अन्नू रानी। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2023 में कंपाउंड तीरंदाजी मिश्रित टीम स्पर्धा में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रवीण ओजस देवतले ने एशियाई खेल 2023 में कंपाउंड तीरंदाजी में, तो करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रवीण ओजस देवतले। बस इनका आप एक बार रीडिंग कर लीजिए। और ये किसमें है आपके, ज्योति सुरेखा वेन्नम और प्रवीण ओजस देवतले कंपाउंड तीरंदाजी मिश्रित टीम स्पर्धा में, ठीक है। तो आर्चरी में ये लोग, ज्योति सुरेखा वेन्नम आपको याद रखना है और प्रवीण ओजस देवताले। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एशियाई खेल 2023 में पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता, उसी स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता। यहाँ भी देखिए दूसरे की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले वाले को याद रखते हैं लोग गोल्ड के बाद, लेकिन भाला फेंक में आपको पता है कौन आगे रहेगा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ठीक है। मतलब अभी तक तो ये जीतते ही आ रहे हैं, जीतते ही आ रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जब ये गेम हो रहा था तो इसमें दो दो लोग इंडिया के ही थे, और दूसरा जो था उन्होंने सिल्वर जीता था, ठीक है। तो वो कौन थे यहाँ पे, तो वो थे किशोर कुमार जेना, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, किशोर जेना, राइट। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि एशियाई खेल 2023 में पुरुषों की 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय चौकड़ी के सदस्य कौन थे। तो यहाँ पे 4x400 मीटर रिले रेस की बात हो रही है, तो इसमें भारत के जो चौकड़ी सदस्य थे वो कौन थे, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे सिंपली आपको याद रखना है अमोज जैकब, मोहम्मद अनस याहिया, राजेश रमेश और मोहम्मद अजमल वरिया थोड़ी, ठीक है। लोगों का नाम थोड़ा सा वैसा है, बट फिर भी ये आपको ऐसे रीडिंग बस एक बार मार लेना है कि अमोद जैकब हो गए, फिर मोहम्मद अनस याहिया हो गए और राजेश रमेश हो गए और मोहम्मद अजमल वरिया थोड़ी, ये चार यहाँ पे सदस्य थे 4x400 मीटर रिले रेस में जिन्होंने यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2023 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय तीरंदाजी टीम के सदस्य कौन थे। तो यहाँ पे भारतीय तीरंदाजी, यहाँ पे एक कंपाउंड आपने देखा था, लेकिन यहाँ पे सिंपली तीरंदाजी आर्चरी की बात हो रही है। तो इनके सदस्य कौन कौन थे वो आपको बताना है। तो यहाँ पे अगेन ज्योति सुरेखा वेन्नम और अदिति स्वामी और परिणीत कौर उस भारतीय तीरंदाजी टीम के सदस्य थे जिन्होंने यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता था। तो जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा अगेन ज्योति सुरेखा वेन्नम, अदिति स्वामी और परिणीत कौर। अभी आपने ज्योति सुरेखा वेन्नम को देखा था कंपाउंड वाले में भी, और यहाँ भी आप देख रहे हो। तो यहाँ पे ये तिकड़ी थी ज्योति सुरेखा वेन्नम की, अदिति स्वामी और परिणीत कौर की। तो सिंपली सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि एशियाई खेलों में दक्षिण कोरिया के खिलाफ स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष कंपाउंड तीरंदाजी टीम के सदस्य कौन थे। तो यहाँ पे पुरुष की बात हो रही है, कंपाउंड तीरंदाजी की बात हो रही है। तो अगेन जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अभिषेक वर्मा, ओजस देवताले और प्रथमेश जावकर, ठीक है। सो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अभिषेक वर्मा भी, सॉरी यहाँ पे ओजस देवताले भी इससे पहले जीत चुके थे आर्चरी में, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड तीरंदाजी की बात हो रही है पुरुषों की। तो अभिषेक वर्मा, ओजस देवताले और प्रथमेश जावकर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2023 में मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो अगेन यहाँ पे मिश्रित युगल, ये जो स्क्वैश टूर्नामेंट में हमने देखा था कि स्वर्ण पदक इंडिया ने जीता था, लेकिन यहाँ पे नाम बताना है उनका, क्योंकि ये पाकिस्तान को हराकर के जीता गया था। तो ये कौन कौन थे, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू, ठीक है। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू, यहाँ पे इन्होंने मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक भारत को दिलाया था, ठीक है। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू आपको याद रखना है। एशियाई खेल 2023 में कितने देशों ने भाग लिया था, तो कितने देशों ने भाग लिया था यहाँ पे, तो सिंपली 45 आपको याद रखना है, राइट। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2023 टीम में घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय घुड़सवारी टीम के प्रमुख सदस्य कौन थे। तो यहाँ पे प्रमुख सदस्य आपको बताना है सिंपली। तो ये आपके कौन कौन थे, तो अनुष अग्रवाल हो गए, हृदय छेड़ा हो गए, ठीक है, हृदय छेड़ा और दिव्य कीर्ति सिंह और हृदय विपुल, सॉरी यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं है आपका, एक सेकेंड, हाँ ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अनुष अग्रवाल, हृदय विपुल खेड़ा और सुधीपति हेजल और दिव्य कीर्ति सिंह। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। बस इनको भी आप एक बार रीडिंग मार लीजिए, राइट। अनुष अग्रवाल हो गए, हृदय विपुल खेड़ा, सुधीपति हेजल और दिव्य कीर्ति सिंह, इन्होंने ये घुड़सवारी में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। तो इनका बस आप सिंपली नाम एक बार रीड कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने 7 अक्टूबर 2023 को पहली बार एशियाई खेलों में अपना 100वां मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। तो एशियाई खेलों में भारत का 100वां पदक किस खेल से आया था, तो किस खेल से आया था। तो आपने देखा होगा कबड्डी का मैच चल रहा था, ठीक है, कबड्डी का मैच चल रहा था और 24 और 23 का यहाँ पे था, लास्ट के मिनट चल रहे थे, 24-23 इंडिया 24 पे थी और चाइना जो था वो 23 पे था। तो यहाँ पे इंडिया के मतलब यहाँ पे लास्ट मिनट चल रहा था और इनको बस बचाना इतना था कि खुद को एक समर्पण कर देना था, क्योंकि ये वाली टीम यहाँ पर आकर के इनको एक अंक दे गई थी, 25 हो गया था। बस यहाँ पे इनको एक अपना समर्पण देना था जिससे कोई और पॉइंट ना मिले।
तो लास्ट के मिनट में यहाँ पे जीत दर्ज करी थी, जो कि बराबरी होने वाला था। तो यहाँ पे कबड्डी टीम सिंपली 100वां मेडल यहाँ पे जो आया था वो कबड्डी टीम की तरफ से आया था। तो डी ऑप्शन आपका सिंपली करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे चीनी ताइपो को ये हरा करके जीता गया था। 100वां मेडल कबड्डी महिला टीम ने जीता था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान में स्वर्ण पदक जीतकर यादगार उपलब्धि हासिल की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने हाल ही में एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो हाल ही में अगर हम बात करें एशियाई खेलों की, तो हाल ही का बात हो रहा है कि ये जो जीता था वो, प्लस साथ ही साथ और कितनी बार इन्होंने जीता है। तो टोटल अगर हम बात करें तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक तो 1966 में जीता, 1988 में जीता, फिर 2014 में भी जीता था और ये 2023 में। टोटल 4 बार स्वर्ण पदक भारतीय हॉकी टीम ने जीता है, राइट। तो यहाँ पे आपका अगर हम बात करें तो टोटल 4 बार, ठीक है, एशियाई खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने ये स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने चीन के हांगझोउ में एशियाई खेल 2023 में टी20 प्रतियोगिता में किस टीम के खिलाफ स्वर्ण पदक हासिल किया? तो यहाँ पे बात हो रही है किसकी? तो क्रिकेट टीम की। और क्रिकेट टीम की बात अगर हो रही है तो अफगानिस्तान को हरा करके भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक यहाँ पे हासिल किया, ठीक है। तो किस टीम के खिलाफ अगर पूछे तो अफगानिस्तान। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो हर बार, इससे पहले अगर हम बात करें ना तो 2010 में देखिए यहाँ पे, और 2014 में क्रिकेट हुआ था, और ये अब की बार 2023 में हो रहा है। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका सबसे पहले बांग्लादेश जीता था, ठीक है, बांग्लादेश जीता था। और उसके बाद अगर हम बात करें तो 2014 में श्रीलंका जीता था, श्रीलंका। और 2023 में अभी अपना ये भारत जीता। फिर आप कहोगे कि यार भारत यहाँ पे क्यों नहीं जीता? यहाँ तक भी तो इंडिया बहुत मजबूत टीम थी क्रिकेट में, लेकिन इस टाइम पे इंडिया ने यहाँ पे पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, ठीक है, पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। पहली बार इंडिया ने यहाँ पे क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया है, और इसके पहले क्रिकेट को शामिल ही नहीं किया गया था। तो बांग्लादेश यहाँ पे जीती है, 2014 में भी हुआ था, उसके बाद फिर बीच में नहीं हुआ था, ठीक है, 18 में। फिर ये 2022-23 वाला जो था, इसमें फिर से क्रिकेट को शामिल किया गया था। तो पहली बार बांग्लादेश जीता था, फिर श्रीलंका जीता था, फिर भारत अभी जीता है। और हर बार बेचारा ये जो अफगानिस्तान है, ये आपका रनर टीम रहा है, ठीक है, अफगानिस्तान। तो ये अगर हम बात करें, अफगानिस्तान हमेशा यहाँ पे फाइनल में पहुंची, लेकिन वहां पे इसको हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि इस बार हारी नहीं थी, बारिश की वजह से ये मैच क्या हो गया था, धुल गया था। फिर भी भारत की रैंकिंग को देखते हुए, इनके प्रदर्शन को देखते हुए इनको गोल्ड मेडल दे दिया गया था, राइट। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, अफगानिस्तान के खिलाफ ये मैच जीता गया था। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2023 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की जीत के क्या मायने हैं? क्योंकि यह क्रिकेट में उनका पहला स्वर्ण पदक था, बिल्कुल, और यह एशियाई खेलों में उनकी पहली उपस्थिति थी, ठीक है। अभी पहली बार इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, इससे पहले खेला ही नहीं था। तो ए और बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो डी ऑप्शन ये क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एशियाई खेलों के पिछले 2 संस्करण क्रिकेट में खेले गए हैं। एशियाई खेलों में क्रिकेट किस वर्ष खेला गया? तो अभी हमने बात करा 2010 और 2014 में। सो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेलों में पुरुषों की व्यक्तिगत कंपनी तीरंदाजी यहाँ पे होगा स्पोर्ट्स में स्वर्ण पदक जीता। तो व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसमें स्वर्ण पदक किसने जीता? तो यहाँ पे तुषार शेलके कुशल, या फिर मृणाल, या फिर ओजस, या फिर जयंत कुमार। तो जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ओजस देवताले, ठीक है, ये तीरंदाजी के प्लेयर, तो इन्होंने जीता व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पोर्ट्स में स्वर्ण पदक, राइट। अगला क्वेश्चन है कि भारत की ज्योति सुरेखा वेन्नम ने एशियाई खेल 2023 में किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? तो अगेन देखिए, भारत की जो ज्योति सुरेखा वेन्नम है, कई जगह पे आप इनका नाम देख चुके हैं। तो एशियाई खेल 2023 में किस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? तो व्यक्तिगत 3D तीरंदाजी इवेंट, या व्यक्तिगत बायोबो तीरंदाजी इवेंट, या फिर व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी इवेंट, या व्यक्तिगत रिकवर, ठीक है, तीरंदाजी इवेंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका, सिंपली आपने देखा था कंपाउंड तीरंदाजी इवेंट में। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ज्योति सुरेखा वेन्नम का। अगला क्वेश्चन है कि ज्योति सुरेखा वेन्नम ने एशियाई खेल 2023 में कितना स्वर्ण पदक जीता? तो यहाँ पे कितना, तो इन्होंने हैट्रिक लगाई। आपने 3 जगह पे इनका नाम देखा होगा, ठीक है। तो 3 स्वर्ण पदक जीत करके इन्होंने हैट्रिक लगाई है, ज्योति सुरेखा वेन्नम। इस वजह से इनका नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई जगह पे आ चुका, आपको इनको याद रखना है, राइट। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम की जीत हुई। भारतीय महिला खिलाड़ी टीम ने फाइनल में किस टीम को पछाड़कर स्वर्ण पदक हासिल किया? तो यहाँ पे कबड्डी टीम की बात हो रही है, तो भी हमने बताया था आपको, चीनी ताइपे के खिलाफ ये मैच चल रहा था, ठीक है। चीनी ताइपे को हराकर यही हमारा 100वां मेडल यहाँ पे मिला था इंडिया को, और ये गोल्ड मिला था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2023 में भारतीय महिला कबड्डी टीम की जीत हुई। भारतीय महिला खिलाड़ी टीम ने किस वर्ष पहले एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक हासिल किया था? 2007, 8, 10, 14 कौन से साल में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने इससे पहले स्वर्ण पदक हासिल किया था और अब जाकर के कर रही है? तो इससे पहले 2010 में, ठीक है। सो सी ऑप्शन आपका क्या है यहाँ पे? करेक्ट है। इससे पहले 2010 में, फिर अभी 2022-23 वाले में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। कबड्डी टीम की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने कितनी बार एशियाई खेलों की मेजबानी करी है?
तो 1 2 3 4 तो कितनी बार करी है, तो 2 बार करी है, ठीक है। अगर हम बात करें भारत की तो पहला वाला ही किया था इन्होंने 1951 में और एक 1982 में, ठीक है। तो एक 1951 और 1982 में ये इन्होंने करा था, राइट, 2 बार। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2023 में चीन पदक में शीर्ष पर रहा, कौन सा देश क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। तो चीन के बाद दक्षिण कोरिया, सॉरी जापान और दक्षिण कोरिया, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। जापान और दक्षिण कोरिया यहाँ पे दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे, ठीक है। फिर चौथे पे भारत रहा। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। तो कितने स्वर्ण पदक जीते, तो आपने अभी देखा था 28, 38 और 41 का, और टोटल मिलाकर के यहाँ पे 107 हो गए थे। तो 28 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो आपको अब तक याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम एशियाई खेल आधिकारिक तौर पर नई दिल्ली भारत में किस वर्ष आयोजित किए गए थे। तो मार्च में किया गया था, 4 मार्च को 1951। ये तो आपको याद ही था, 4 मार्च 1951, राइट। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2023 में भारत ने किस खेल प्रतियोगिता में सर्वोच्च स्वर्ण पदक जीता। तो किस खेल में सर्वोच्च स्वर्ण पदक जीता, तो एथलेटिक्स, स्क्वैश, शूटिंग, तीरंदाजी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे शूटिंग में, ठीक है, सी ऑप्शन। निशानेबाजी जो था इसमें सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता, 7 स्वर्ण केवल निशानेबाजी से आया था, शूटिंग से ही आया था, ठीक है। तो शूटिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2023 में भारत ने किस खेल प्रतियोगिता में सर्वोच्च पदक जीता। तो किस खेल में यहाँ पे हो रहा है कि सर्वोच्च पदक जीता। यहाँ पे बात हो रही थी देखिए गोल्ड की, ठीक है, इससे पहले तो वो तो शूटिंग या निशानेबाजी में जीता, लेकिन यहाँ पे केवल मेडल्स की बात हो रही है, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो या फिर ब्रॉन्ज हो। तो सबसे ज्यादा जो पदक आया, मेडल आया, वो किस गेम से आया, तो वो सिंपली एथलेटिक्स से आया, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हांगजो ओलंपिक्स स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम में आयोजित समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन था। तो अभी हमने देखा था उद्घाटन समारोह, यहाँ पे समापन समारोह ये भी हम लोग देख चुके हैं। PR श्रीजेश यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि भारतीय हॉकी टीम के गोल कीपर हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2026 में अगला एशियाई खेल कहाँ आयोजित होगा। तो हम बात कर लेते हैं ये सब होने के बाद कि अब जो आने वाले एशियाई खेल हैं वो कहाँ पर आयोजित होंगे। तो सिंपली ये आपका होगा 2026 वाला जापान में, ठीक है, जापान में होगा। उसके बाद वाला भी अगर हम लोग बात कर लें 2030 का, 26 के बाद और 2034 तक का बस याद करिए। तो 2030 का जो होगा वो आपका होगा कतर, ठीक है, कतर के दोहा में, क्योंकि सिटी यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और 2034 का अगर हम लोग बात करें तो ये आपका होगा सऊदी अरब, ठीक है, सऊदी अरब। जो सिटी होगी वो कौन सी होगी, रियाद, ठीक है। तो राजधानी रियाद में होगा, ये कतर के दोहा में होगा। और 2026 का भी आपने देखा, 2026 का ये कहाँ पे हो रहा है, जापान। और जापान के भी कहाँ पे हो रहा है, तो ये आपका आईची प्रांत, ठीक है, आईची प्रांत। और अगर हम बात करें तो नायोगा शहर में, ठीक है, नायोगा यहाँ पे आयोजित होगा, क्योंकि सिटी इंपॉर्टेंट है। जैसे हांगझोउ इस बार सिटी था, अधिकांशतः सिटी पूछता है, तो आप ऐसे याद करिए। और हाँ, एक और आपका हो गया जो इससे पहले हुआ था, वो आपका क्या हुआ था, जकार्ता, ठीक है, या फिर आपका पोलेम्बांग ऐसे करके था, ठीक है, पोलेम्बांग ही करके था कुछ, जो कि इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये सिटी थी जकार्ता और पोलेम्बांग, ये आपका हुआ था 2018 वाला, 2018। उसके बाद 2022-23 का आप देख ही रहे हो, चीन के हांगझोउ। और फिर 2026 का आईची प्रांत, आईची प्रांत और नायोग शहर में, जो कि जापान में है। और फिर 2030 का आप देख रहे हो कतर के दोहा में, और 2034 का सऊदी अरब रियाद में, ठीक है। तो इतना बस आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा है कि अब तक कितने देशों ने एशियाई खेलों की मेजबानी करी है। तो 9, 10, 12, 14 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो करेक्ट आंसर है आपका, अब तक 9 देशों ने एशियाई खेलों की मेजबानी करी है, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, बस यहीं तक करते हैं। टोटल ये 50 क्वेश्चन है, आई थिंक सब कुछ आपका कवर हो चुका होगा। बाकी हमने लोगो वगैरह हमने देख ही लिया था उसमें, राइट। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।